एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जब कैप्टन अभिमन्यु जी मंत्री थे, अभी तो पूरा मंत्री हैं, तो हिसार में पीडब्ल्यूडी में उनकी एक बैठक थी जी। वहाँ पर 1000-1200 लोग आए थे, क्योंकि 5 तारीख को साहब चौधरी रणजीत सिंह जी आते हैं हिसार में, जनसभा करते हैं, सुनवाई। तो उधर अभिमन्यु जी जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा 1000-1200 लोग खड़े हैं, तो उन्होंने पीएसओ को पूछा कि भाई इतनी भीड़ कैसे आई हुई है, मैं तो आता हूँ, इतनी नहीं होती जी। तो वो पीएसओ पूछ के बताया कि चौधरी रणजीत सिंह जी आए हुए हैं, तब ये लोग उनसे मिलने आए हुए हैं। हालांकि तब साहब मंत्री नहीं थे। तो जनता का हमेशा से इनका प्यार रहा है। और एक आपको नारनौल का किस्सा बताता हूँ कि दादाजी से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर चौधरी रणजीत सिंह जी को कोई बच्चा भी फ़ोन कर देगा ना, तो कॉल बैक जरूर आएगा। सर, जब दोबारा मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो क्या सोचा था आपने कि एक बार फिर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा? चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के पोते अभी हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, ये वही परिवार है जो पिछले लंबे समय से राजनीति से जुड़ा हुआ है। देवीलाल की बात करें या फिर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की बात करें या फिर उनके पोते सूर्यदेव की बात करें। स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा में। पहले तो जी आपका धन्यवाद बिंदास हरियाणा के दर्शकों का कि आप यहाँ पे आए जी। सूर्यदेव जी, अगर हम बात करें राजनीति की, अभी हालांकि आप बच्चे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप राजनीति के कौन से किस्से हैं जो आप बिंदास हरियाणा के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहेंगे? कौन सी खास बातें आज तक आपको लगी? मैं जी पहले चौधरी देवीलाल जी का बताता हूँ थोड़ा जी। एक बार हमें चौधरी साहब और काफ़ी गांव के लोग बैठे थे जी, तो बता रहे थे कि एक बार चौधरी देवीलाल जी जीप चला रहे थे जी, और एक घर के 5 भाई थे, तो उनमें से एक भाई रोड पे खड़ा था जी, और चौधरी साहब जीप चला रहे थे चौधरी देवीलाल जी जी। तो जीप ने गलती से उस युवक को टक्कर मार दी जी, और वो आदमी वो मर गया था बेचारा जी। तो जब चौधरी देवीलाल जी उसके घर पे गए कि मतलब हौसला देने के लिए घर वालों को जी, तो उन्होंने कहा कि जी हमने कहीं पे कुछ नहीं कहना थाने में। कहते कि हमने तो बड़ा हमारा सौभाग्य है कि चौधरी देवीलाल जी के आगे हमारा लड़का आ गया जी, और हम मानेंगे कि हमारा लड़का शहीद ही हो गया जी। मतलब इतना क्रेज, इतना प्यार जनता के मन में था कि भले ही उनके परिवार का सदस्य चला गया, उनसे बिछुड़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी देवीलाल के प्रति उनका प्यार था। इतना प्यार था जी। बोट क्लब की रैली थी, तब 10 लाख से ऊपर भीड़ आई जी, लोग आए, इतना प्यार दिखाया। सरकार बनी, चौधरी देवीलाल जी प्रधानमंत्री बने। उसके बोट क्लब रैली के बाद में कभी कोई रैली नहीं हुई, क्योंकि रैली बैन कर दी, इतनी भीड़ हुई थी जी। और एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जब कैप्टन अभिमन्यु जी मंत्री थे, अभी तो पूरा मंत्री हैं, तो हिसार में पीडब्ल्यूडी में उनकी एक बैठक थी जी। वहाँ पर 1000-1200 लोग आए थे, क्योंकि 5 तारीख को साहब चौधरी रणजीत सिंह जी आते हैं हिसार में, जनसभा करते हैं, सुनवाई। तो उधर अभिमन्यु जी जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा 1000-1200 लोग खड़े हैं, तो उन्होंने पीएसओ को पूछा कि भाई इतनी भीड़ कैसे आई हुई है, मैं तो आता हूँ, इतनी नहीं होती जी। तो वो पीएसओ पूछ के बताया कि चौधरी रणजीत सिंह जी आए हुए हैं, तब ये लोग उनसे मिलने आए हुए हैं। हालांकि तब साहब मंत्री नहीं थे। तो जनता का हमेशा से इनका प्यार रहा है। और एक आपको नारनौल का किस्सा बताता हूँ। जब चौधरी साहब नारनौल गए थे मंत्री बनने के बाद में, तो एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, कहते जी मेरे घर पे बिजली नहीं है, क्योंकि बच्चे छोटे उनके, तो पढ़ाई हो नहीं पाती, और गरीब आदमी बिल्कुल कैसे गुजारा करे। तो कहते तार मेरे को 5000 रुपये की दिलवा दो। तो चौधरी साहब ने कहा 5000 की तार नहीं, तो मेरे से 50 लाख का सब स्टेशन ले जा। तो चौधरी साहब ने सब स्टेशन बनवाने का काम किया नारनौल में। देखिए, तार मांगी, दे दिया सब स्टेशन, दे दिया सब स्टेशन। मतलब इतना दिल, बड़ा दिल जो है वो, चाहे देवीलाल की बात हो या फिर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की बात हो। आप लगता है जब से होश संभालने लगे हैं, कुछ राजनीति में भी रुचि लेने लगे हैं? जी बिल्कुल। जैसे कि मैं लगातार गांव में कार्यक्रम करता हूं। मैं वैसे तो बीबीए कर रहा हूं चंडीगढ़ से जी, तो 5 दिन बीबीए करता हूं और 2 दिन अपना शनिवार इतवार सिरसा में युवाओं को क्रिकेट की किट बांटता हूं, जिम बांटता हूं। चौधरी रणजीत सिंह जी के द्वारा सारा सहयोग है। और बाकी कोई भी जनता की कोई सुनवाई है तो वहाँ पे तुरंत जाके करता हूँ। और बाकी दादाजी से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर चौधरी रणजीत सिंह जी को कोई बच्चा भी फ़ोन कर देगा ना, तो कॉल बैक जरूर आएगा जी। बिल्कुल। देखिए, हरियाणा के
ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जिनके पास अगर कोई आम व्यक्ति भी कॉल करता है तो निश्चित रूप से उसका या तो फ़ोन उठाते हैं और अगर फ़ोन नहीं उठा पाते तो वापस रिप्लाई ज़रूर करते हैं। और जब दोबारा मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो क्या सोचा था आपने कि एक बार फिर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा? बहुत बड़ी बात है जी। देखिए, पहले 14 मंत्री थे, उनमें चौर साहब को 5 नंबर पर और दिलाई गई थी जी, और अब 9 मंत्री जब ड्रॉप कर दिए गए उप मुख्यमंत्री समेत सभी को, तब सिर्फ 5 मंत्री बचे हैं और उनमें 5वें से तीसरे नंबर पर और दिलाई, उसका बहुत ही अलग प्रभाव है। और देखिए, सबसे पावरफुल मंत्री हरियाणा में चौर साहब की जितनी गाड़ी घूमी है ना, मुख्यमंत्री जी की भी और मतलब किसी भी मंत्री की आप देखें इतनी नहीं घूमी। चौर साहब जितनी जनता की सुनवाई करते हैं उतनी कोई नहीं करता, इसलिए सीएम साहब ने, शीर्ष नेतृत्व ने उनके ऊपर इतना विश्वास है कि उनको कहीं भी भेज दे चौर साहब को तो हमेशा वहीं पर खड़े उतरते हैं और हमेशा जनता के काम करते हैं। एक मैं आपको एक किस्सा और बताता हूँ। जी बिल्कुल। कि जब चौर साहब जनता टीवी का एक इंटरव्यू लेने गए थे, उसमें रानिया शहर में आए थे जनता टीवी वाले, लगभग 1000-2000 व्यक्ति देखने आए थे। तो वहाँ पे जनता टीवी पे चौर साहब का जब मैं इंटरव्यू देख रहा तो चौर साहब ने उस इंटरव्यू में अपना नंबर पब्लिकली बोल दिया। पब्लिकली मंत्री होते हो, बहुत बड़ी बात है। एक मंत्री और अपना खुद का तो छोड़िए, अगर हम पर्सनल स्टाफ की बात करें, उस स्टाफ का भी मोबाइल नंबर नहीं देता और इन्होंने खुद का ही नंबर दे दिया। जी, खुद का नंबर दे दिया। नहीं तो लोग कतराते हैं कि गलत नंबर दे देते हैं। चौर साहब ने अपना पर्सनल नंबर दे दिया जो मेरे फ़ोन में भी फीड है, तो कितनी बड़ी बात है। देखिए, तो कभी परेशानी नहीं होती क्योंकि लगातार फ़ोन आते हैं और इतनी उम्र है, लगभग 76 साल के करीब उनकी उम्र है, उसके बावजूद भी इतने फ़ोन कैसे मैनेज करते हैं? हमको तो जी बात करने भी समय नहीं मिलता। चौर साहब जब भी देखें तो या तो फ़ोन पर बात करते हैं, नहीं तो जनता की सुनवाई करते हैं। घर पे भी आते हैं 11-12 1 कभी भी बच जाता है, और कभी परिवार के लिए इतना कभी समय नहीं निकल पाता, पर जनता के लिए जितना निकालते हैं खुद के लिए भी उतना नहीं निकालते कभी। एक बार फिर कैबिनेट का पदभार संभाला है और जैसे ही वो दिल्ली से चले हैं, लगातार हर जगह पर हम देख रहे हैं कि फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कदावर नेता जनता के बीच में पहुंच रहा हो। किस तरह का रहा ये पूरा दौर दिल्ली से लेके सिरसा तक का? ये तो जी लोगों का प्यार है, 36 साल पुराना प्यार है चौर साहब के साथ। लोग किसी को भी ऐसे ही नहीं चुन लेते, ये दिल से दिल तक का चौर साहब के साथ रिश्ता है, चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ। और ये अटूट प्रेम है जो चौर साहब के साथ बना हुआ है, एक दूसरे की साइड से हमेशा ही सहयोग रहा है। और देखिए, मैं बहादुरगढ़ भी देखा चौर साहब का स्वागत हुआ, रोहतक देखा स्वागत हुआ, हिसार में देखा और कई अन्य ज़िलों में स्वागत हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी आप बाकी मंत्री देखें, सारे आदरणीय हमारे, पर इतना स्वागत कोई भी हरियाणा में इतना नहीं जानता किसी को जितना चौर साहब की जान पहचान। अंतिम प्रश्न, आपके दादाजी कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, अब ये तो पार्टी का फैसला है, जहाँ से भी पार्टी उनको सोचेंगे कि इनका बेस्ट कहाँ से हो सकता है और मतलब जो जहाँ से जनता की बेस्ट सेवा कर सकते हैं, वहीं से मौका देंगे। तो आप लोग तैयार हैं? जी बिल्कुल, हम तो हमेशा से ही तैयार हैं। अगर आज भी टिकट देती है पार्टी तो हम तो हमेशा तैयार हैं, चाहे आगे भी दे, आज दे। जी बिल्कुल। ये थे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पोते हैं, और इनकी बातों से ये साफ झलक रहा है कि उनके कण कण के अंदर राजनीति बसी हुई है। और जिस प्रकार से ताऊ देवीलाल की छवि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के अंदर देखने को मिलती है, वैसी ही छवि उनके पुत्र सूर्यदेव के अंदर भी देखने को मिल रही है। हालांकि इनका यह भी कहना है कि दादाजी बहुत ज़्यादा फ़ोन सुनते हैं, लगातार जनता से टच में रहते हैं, जिसकी वजह से वो खुद भी उनसे बात नहीं कर पाते। यही वजह है कि उनकी अनुपस्थिति में ये खुद सिरसा की जनता के बीच में जाते हैं और उनकी समस्याएं सुनकर सरकार के माध्यम से, दादाजी के माध्यम से समाधान करने की कोशिश करते हैं। हालांकि छोटा बच्चा है, अभी बीबीए कर रहा है, भविष्य उज्जवल नज़र आ रहा है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार क्या चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का जो पोता है वो उनके दादाजी को पीछे छोड़ पाएगा या नहीं, चौधरी देवीलाल को पीछे छोड़ पाएगा या नहीं। बहरहाल एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से लगातार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला इनको अपने साथ अलग अलग कार्यक्रमों में घुमा रहे हैं, उससे इनका राजनीति में आना तय है। वीडियो जर्नलिस्ट हनीफ के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।